हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह 11 बजे यहाँ पर आपके हाई कोर्ट का मॉडल पेपर दिया जाता है। तो आपको डेली सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है और आपको जो हाई कोर्ट के आपकी जीके है, हिंदी है, ये कवर करना है। ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। और करंट अफेयर की जो क्लास वो आपको 3 बजे आपको चलती है, तो आपको डेली 3 बजे जुड़ना है ना। आज से आपकी क्लास एक दो दिन के लिए गड़बड़ा गई थी, है ना। आपको आज से आपकी करंट अफेयर की क्लास फिर से आपको मिलने लगेगी। तो 3 बजे आप बिना नोटिफिकेशन के आप लोग आ जाइएगा। चाहे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन वहां पर आपको लिंक भी मिलती रहे। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो हमने कहा तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद मतलब कह सकते हैं जो आपका दूसरा पद होता है, प्रधान होता है। तो आप कहेंगे सर, ये नंबर आपका हो जाएगा। तत्पुरुष समास में जो प्रधान होता है, दूसरा पद होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, निम्नलिखित में से अच्छ किस शब्द का पर्यायवाची है ना। ये आपको पढ़ाया गया है। अच्छ मतलब होता है आंख, है ना। आंख होता है आंख, नयन, चक्षु। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है। सत्याग्रह शब्द में समास पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, है ना। सत्य के लिए आग्रह के लिए देखा जाए तो आपके ये चतुर्थ जो कि संप्रदान तत्पुरुष समास में बनेगा। तो ऑप्शन अगर आपका डी आ रहा है तो जवाब आपका बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि अपकार का विलोम शब्द क्या होता है। अपकार और क्या होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर उपकार होता है ना, और परोपकार भी होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, इसका ऑप्शन सी प्लस डी दोनों आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 5 की ओर, कह रहा है अभियुक्त का विलोम क्या होता है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बताइएगा कि सर अभियुक्त का विलोम जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर जवाब देना है। और देखिए, आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलिए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुदई, या कह सकते हैं अभियोगी। यहाँ पर आंसर जो आपका डी बनेगा कि अभियुक्त का विलोम जो होता है वो अभियोगी होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सृजन का विलोम क्या होता है। सृजन, सृजन मतलब क्या होता है, किसी चीज की जैसे बनाया जाता है, सृजन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो इसका विलोम हो जाएगा नाश। अगर ऑप्शन आपका डी आ रहा है तो जवाब हो जाएगा डी नंबर, नाश बनेगा। अगला है, सदाचार में संधि कौन सी है। सतधनाचार, सदाचार। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्वेश्चन आपका 8 है, तिरस्कार का संविच्छेद आपसे पूछा गया है। और हमने आपको व्यंजन संधि मतलब संधि पढ़ाया। यहाँ पर जो ये आधासा है इसको विसर्ग लगाकर, है ना, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे इसको हटा देंगे तो आपका बनेगा तिरह धनकार बनेगा। कौन सा ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, और ये विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 9 नंबर दिया है, प्रत्युपकार का संविच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखो, प्रतिधन उपकार बनेगा, और हमने कहा या के साथ आदच्छर है, अर्थात ये यण संधि है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और आप कहेंगे सर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी यण संधि राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 है कि सूक्ति का सही संविच्छेद आपको बताना है। 10 नंबर दिया गया है। तो सूक्ति का होता है सुधन उक्ति, है ना। क्या होता है, सुधन उक्ति। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही है, सुधन उक्ति जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पर दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पर देखो बड़ाव की मात्रा है ना, तो बड़ाव की मात्रा है तो दीर्घ संधि हो जाएगा, सी नंबर। अगला है, प्रयोग में लाने योग के लिए शब्द क्या होता है, बताना है। प्रयोग में क्या दिया गया है, प्रयोग में लाने योग के लिए शब्द क्या होता है। 11 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बी नंबर, प्रयोजनीय। क्या होता है, प्रयोजनीय होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की 3 ओर पानी वाला स्थान, जैसे आपका भारत है प्रायद्वीप वाला, यहाँ पर 3 ओर पानी है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप ही तो बोलते हैं, है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, प्रायद्वीप हो जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको बताना है। 13 नंबर की बात करते हैं तो सही वर्तनी में यहाँ पर देखो विलक्षण नहीं होता है विलक्षण, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, विलक्षण ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित रूपों में से सही वर्तनी आपको बताना है। साहित्यकार होता है, क्या होता है, साहित्यकार होता है। और साहित्यकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो 14 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ये साहित्यकार बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी, साहित्यकार आपका जो आंसर है यहाँ पर सी वाला वो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, कौन सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अनुचर में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है। चलिए बताना है अनुचर में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर अनुचर में देखा जाए तो अनु जो आपका है उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अनु आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहे हैं अधीश में कौन सा उपसर्ग है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बी नंबर अधि, है ना, अधि जो आपका आएगा, अधि जो आपका आएगा ये क्या होगा उपसर्ग, और ईस जो निकलेगा ईस ये क्या होगा मूल शब्द हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो हिंदी उपसर्ग में आपका आता है। हिंदी उपसर्ग में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया है अवगान है, 49 है, संगम है और आपका आमरण है। तो दोस्तों याद रखिए जो आपका संगम दिया गया है ना, यहाँ पर जो संगम दिया गया है तो ये जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका बनेगा, यह आपका 49 वाला बनेगा। 49 में देखिए जैसे आपका उन निकल के आ रहा है, और उन जो आपका प्रयोग होता है हिंदी में, क्योंकि उन का अर्थ होता है ना, एक कम, एक कम अर्थात 50 से कम, तो इसका मतलब ऑप्शन आपको बी सही करना होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, दास का पर्यवची नहीं है, दास का पर्यवची नहीं है आपसे कह रहा है, तो दास का सेवक होता है, दास का भृत्य होता है, दास का चाकर भी होता है, लेकिन परतंत्री नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया कि सर दानों का पर्यवची क्या होता है, दानों का पर्यवची क्या होता है आपसे कह रहा है, तो कहेंगे दानों को असुर कहते हैं, दानों को धनुष कहते हैं, दानों को राक्षस भी कहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर, ये सभी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 20 है कि आर्द्र शब्द का विलोम क्या होता है, आर्द्र का विलोम क्या होता है, तो आर्द्रता तो होगा नहीं, तो आप कहेंगे शुष्क होता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा कौन सा हो सकता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो दोहा में भी मात्रा गिनते हैं, चौपाई में भी, रोला में, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद की बात करते हैं जिसमें वर्णों की गिनती करते हैं, और वर्णों की गिनती करते हैं, दोहा चौपाई रोलम नहीं करते हैं, सवैया में करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सवैया। अगला है चिंतामणि की जो रचयिता है वो आपकी कौन है, 23 नंबर दिया है चिंतामणि, और चिंतामणि की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपने बहुत रटा भी है, ऑप्शन जिसका सी आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है जो रूढ़ शब्द है ना, रूढ़ शब्द ऐसा होता है जिसका खंडन नहीं कर सकते, और खंडन कर दिया तो फिर उसका अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ मतलब होता है जिसमें हम बदलाव ना कर सके, है ना, बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे रूढ़ शब्द जो आपका है वो आपका मुंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है 24 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा, मुंह रूढ़ शब्द आपका है ना। तो यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कौन, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 25, और 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका है। यहाँ पर देखो तत्सम शब्द, अच्छा यहाँ पर बी वाला भी देखा जाए तो आपका रूढ़ शब्द कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं क्या, घोड़ा वाले में, इसमें अगर हम करेंगे, अगर तोड़ेंगे तो तोड़ नहीं सकते, है ना, तो हमारे हिसाब से ये भी आपको कर लेना है। यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि आपका तत्सम शब्द आपका कौन सा है, तो हमने कहा त्रा शब्द लगा है, इसका मतलब आपका जो संयुक्त अक्षर होते हैं जहां भी मिल जाए संयुक्त अक्षर, है ना, छत्रज्ञ परिश्रम वाले सरा लगे हैं तो हमेशा तत्सम ही होती है, ऑप्शन सी बनेगा। अंग्रेजी यहाँ पर आपको हम सॉल्व नहीं कराते हैं, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी
पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाती है ताकि आपको इंग्लिश और आपके जो मैथ है उनको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी किसी चैनल पे जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो अच्छी अपना आप लोग खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखो हमने कहा था द्विसदनात्मक विधायिका जो आपकी है वो 6 राज्यों में है ना। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में है। तो इसका मतलब आपका जो मध्य प्रदेश आ रहा है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी नंबर है ना। यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो दोस्तों आपके भारत में भी है और आपके यूएसए में है, क्योंकि यहीं से ली गई है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीन अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों याद रखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है, 53 नंबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, जिसमें से एक गरुड़ ध्वज है ना, क्या हो जाएगा, एक गरुड़ ध्वज इसमें से कह सकते हैं कि एक आपका गरुड़ ध्वज स्थापित किया गया है और वहां पर चतुर्व्यह उपासना को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, अशोक का जो रुद्रमदेही स्तंभ लेख है आपके संबंधित है। अशोक का जो आपका है दोस्तों ये बुद्ध के जन्म से है, जो रुद्रमदेही स्तंभ लेख है ना, ये भगवान यहाँ पर बुद्ध के जन्म से रिलेटेड आपका है। यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेपाल के तराई क्षेत्र की यात्रा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में इंग्लैंड का दूत राजगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। देखो क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर 55 नंबर में कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था। 55 नंबर देखो दिया है, तो ये आपका है टॉमस रो, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर टॉमस रो जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था। और देखा जाए तो सर टॉमस रो भारत में जहांगीर के दरबार में 1615 से 1615 में आ गया था और 1619 तक आपका रहा भी था, है ना, 3 साल तक लगभग यहाँ पर 3-4 साल बिताया भी था। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी वो आपकी कहाँ की थी। चलिए, इससे हल्के ही प्रश्न मिलेंगे, इससे कठिन आपको मिलेगा नहीं, परेशान ना होइएगा। यहाँ पर देखिएगा जो आपके कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी वो आपकी कहाँ की थी। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो रानी दुर्गावती की अगर हम बात कर लेते हैं तो मांडला है, मांडू है, असीरगढ़ है और आपका रामगढ़ है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर है 56 नंबर में, तो 56 की बात करते हैं तो दोस्तों दुर्गावती ये एक जो मांडला आपका पड़ता है, कौन, यहाँ पर जो आपका है मांडला की रानी थी दोस्तों, जबलपुर के पास आपका ये पड़ता है, ठीक है, मांडला के पास से आपका जाना जाता है। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। मेन जगह यहाँ पर प्रदर्शित नहीं की गई है ना, मेन जगह जो आपकी है प्रदर्शित नहीं की गई है, दुर्ग का जो गोंड आपका है वहां से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है और आपसे कह रहा है कि गुजरी महल किसने बनवाया था। गुजरी महल है ये किसने बनवाया था 57 नंबर में, तो सॉरी, तो ये मानसिंह आपके हैं। 57 नंबर की बात करते हैं तो गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया था। ग्वालियर के जो आपके राजा मानसिंह है ना, तोमर ने ये आपके 1586 के लमसम आपके बनवाया था अपनी प्रेमिका मृगनयनी के, जो कि कह सकते हैं, है ना, उनके लिए। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा, मानसिंह बनेगा। अगला है कि भारत में जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था वो किसने किया था। थोड़ा सा जूम कर दे, चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए बताइएगा, भारत में जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने किया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके 58 नंबर में, तो 58 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बहुत पुराना क्वेश्चन है और हमेशा से पूछा जाने वाला
एक क्वेश्चन है कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ हो गई है ना, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद सही हो जाएगी। 59 की बात करते हैं तो 12 मार्च 1930 याद रखिएगा कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च जो शुरू किया था वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ दांडी मार्च पहुंचे थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। यहाँ पर देखिए 60 नंबर है और 60 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके कैप्टन मोहन है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया है प्रथम सेनापति तो आपके कैप्टन मोहन, यहाँ पर मोहन सिंह जो आपके दिए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए 1942 की स्थापना यहाँ पर हुई है। अगला है कि केंद्रीय शुष्क केंद्र अनुसंधान जो आपका है कजरी अवस्थित है कहाँ पर है। दोस्तों याद रखिए ये आपके कहाँ पर है, जोधपुर में। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी है ये जोधपुर में अवस्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जोधपुर ही आपका आंसर हो जाएगा, जोधपुर शहर में आपका है। और यहाँ पर हैदराबाद वाले से क्या क्वेश्चन बनता है भाई, हैदराबाद में क्या है, तो हैदराबाद में कृषि अनुसंधान शोध संस्थान है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 62 और आपसे कह रहा है दंड कारण्य अवस्थित है। 62 की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा दंड कारण्य जो आपका है ये जो आपका दंड प्लस अरण्ड है ना, दंड 1, इसका मतलब ये आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपका आता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों से विस्तृत है। आज लाइट नहीं आ रही है ना, थोड़ा समस्या आ रही है। चलिए थोड़ा लाइट नहीं आ रही थी इसलिए थोड़ा सा समस्या आ रही है आज, है ना, और ये सही हो रहा है। चलिए अब दिखने लगा होगा, अब दिखने लगा होगा। लाइट यूपीएस थे थोड़ा गड़बड़ा गई है, लाइट आ नहीं रही है इस वजह से है ना, इसलिए आपकी रिकॉर्डेड क्लास दी हुई है। चलिए अब सही दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है। 2 राज्य दिया है, इसका मतलब आपका देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा 63 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका कौन हो जाएगा, कान्हा, मानस, पेंच या आपका सरिस्का। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पेंच जो आपका है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पेंच जो आपका है वो आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अवस्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। हालांकि कह सकते हैं कि छोटा है जरूर, लेकिन ये जो आपका विस्तार इसका है 2 में है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 नंबर में, कह रहा है कि संसार में टाइटेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है। संसार में जो टाइटेनियम का उत्पादक अग्रणी आपका यहाँ पर है, तो आपका आंसर 64 नंबर में को बनेगा।
तो दोस्तों ये आपका टाइटेनियम के लिए रूस आपका जाना जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। सी नंबर आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा, क्योंकि चीन तो आपका इसमें है ही भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त जो आपका है इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर जो सबसे व्यस्त आपका पत्तन है अर्थात जो बंदरगाह है कहीं ना कहीं वो आपका बी नंबर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बंदरगाह है दोस्तों, सबसे व्यस्त है, आवागमन अत्यधिक बढ़ गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके 66 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो आपका है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर देखा जाए तो सुनामी जो आपका है जापानी से है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, जापानी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग, अर्थात बहुत लंबी व कंपन करती हुई जो आपकी समुद्री तरंग होती हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 67 नंबर, कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चा में रहा डनकर्क नगर जो आपका है किस देश में स्थित है? 67 की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा डंकर्क नगर जो आपके वो फ्रांस में है। यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय ये बड़ा चर्चा में आया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और आपसे कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो स्रोत क्या होते हैं? 68 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उसमें दोस्तों सौर सेल लगे होते हैं। क्या होते हैं? सौर सेल लगे होते हैं, इन्हीं से जो सौर पैनल होते हैं इन्हीं से ऊर्जा इनको प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 69 और आपसे कह रहा है कि कौन सी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं है ना, ध्वनि तरंगे ये निर्वात में या शून्य में संचरित नहीं हो सकती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इसलिए इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती भी है, इसलिए ऑप्शन सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 70 नंबर, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था यूपीपी में भी कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो रबी फसल की बुआई होती है कब? आपके सर्दियों के महीने में, और सर्दियों के हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? चलिए बताइएगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? 71 की बात करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो सीधी सीधी बात है पानी और गर्मी पैदा होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर पानी आपका आंसर हो जाएगा है ना। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब जलाएंगे तो ये जल बनता है और ऊष्मा पैदा करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है आपसे कह रहा है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? 72 की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए एस्पिरिन जो आपका है वो किससे मिलती है आपसे कह रहा है। चलिए ये दवाइयां वगैरह होते हैं है ना, एस्पिरिन सूजन गठिया वगैरह इन सब चीजों में लगता भी है। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, अम्लों की रासायनिक प्रक्रिया से। तो दोस्तों एस्पिरिन जो होती है विलो एक छाल होती है, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विलो वृक्ष की छाल होती है, उसका ये जो स्रोत होता है, दर्द निवारक आपकी दवा होती है विलो छाल जो होता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक पेड़, जो कि आपका जो पेड़ से निकलता है विलो छाल कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर बनता है एथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसी प्रक्रिया को किण्वनीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आपका 74 है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपको बताना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए है? 74 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये जो बीमा है वो आपकी 18 से 70 वर्ष के लिए आपकी है। यहाँ पर जो आंसर है 18 से 70, कौन सा बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इस योजना में भाग लेने वाले है ना जो बैंक हैं या डाकघरों, किसी भी खाते में पॉलिसी लेनी होती है, मतलब 1 साल की दुर्घटना बीमा आपकी योजना होती है और इसमें दुर्घटना होने पर, मौत या विकलांगता होने पर ये पैसे आपको मिलते हैं, ये आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 75 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि पुस्तक द
ड्यूम्से मशीन के कौन लेखक हैं? दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपके डेनियल एल्सबर्ग। डेनियल एल्सबर्ग, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए, हिंदी तो आप लोगों के लिए बेस्ट थी। हिंदी में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, हमारे हिसाब से 22 प्लस आपने जरूर किया होगा। लेकिन आप जीके में देखे होंगे कि 25 में से जीके में आप लोगों के 15 किसी के 16 यहाँ पर आ रहे थे। कमेंट में देखा जाए तो 15-16 आ रहे थे। इसका मतलब है जीके थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। आपके पास जो भी किताब है उससे आप पढ़िएगा। और जैसे हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, हम आपको जीके की एक सीरीज लाएंगे। बस ये है कि सीरीज में आप लोग जीके पढ़ते नहीं है, है ना। जीके आप लोग पढ़ते नहीं है, बस इसलिए होता है कि हम ले तो जरूर आते हैं, लेकिन जीके आप लोग पढ़ते नहीं है। बस वही 200-400 बस ऐसे व्यू आते हैं और उतने पढ़ते हैं, और इससे ज्यादा आप लोग पढ़ते नहीं है। इसलिए फिर क्या करें, कोई भी टीचर हो भाई, अगर मेहनत कर रहा है तो फिर उसके लिए होता है कम से कम, जब आपसे पैसे नहीं ले रहा है तो कम से कम आप देख ही सकते हैं। और नहीं देखेंगे तो इसलिए फिर आपकी क्लास वो बंद होती है। जो चीज आप देखते हैं वही चीज क्लासें आपको चलाई जाती हैं, और जब आपको नहीं देखना होता है इसलिए जी की क्लास चल नहीं पाती है। और ये आपका यही नहीं है, वो आपके हर चैनल की ही रीजन है कि लोग पढ़ाना चाहते हैं लेकिन जीके कोई पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वैसे भी लाइट वगैरह आ नहीं रही है, लाइट आती है तो भी अगली क्लास आपकी होगी करंट की, और नहीं आती है तो फिर, है ना, फिर इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।